क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी एक इंसान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं? अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपनी मसरूफियात, यहाँ तक कि अपनी अना भी, और बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ नज़रअंदाजी। क्या आप थक नहीं गए उस इंसान को बार बार अपनी अहमियत याद दिलाकर? क्या आपका दिल नहीं दुखता जब आपके लंबे और जज्बाती पैगामात का जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में आता है या फिर घंटों तक आता ही नहीं? ज़रा एक लम्हे के लिए रुकें और ख़ुद से एक तल्ख़ सवाल पूछें, आप उस शख्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो आपसे दूर भाग रहा है? क्या आपकी अपनी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है? क्या आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ किसी एक इंसान की तवज्जो हासिल करना रह गया, जिसे आपके होने या न होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता? आज मैं आपको कोई आम सी बात नहीं बताने वाली, बल्कि इंसानी नफ्सियात की वो गहराई हकीकत बताने वाली हूँ जिसे समझने के बाद आपका ये दर्द, ये कशमकश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे, जब आपको ये महसूस होने लगे कि आपकी जगह उसकी ज़िंदगी में अब वो नहीं रही जो पहले थी, तो आपने उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, आपने उसे मनाना नहीं है, आपने उसे एहसास दिलाने की वो भीख नहीं मांगनी जो अब तक आप मांगते हुए आ रहे हैं, बल्कि आपने एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर नफ्सियाती तरीका आजमाना है, और वो तरीका है अपनी दस्तयाबी को ख़त्म कर देना और मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेना। इंसान की नफ्सियात को समझे। जो चीज़ हमें मुफ्त में और हर वक्त दस्तयाब होती है, हम उसकी कद्र खो देते हैं। हवा और पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं, लेकिन क्या हम कभी उनकी कद्र करते हैं? नहीं, क्योंकि ये हर वक्त मौजूद होती हैं। लेकिन सोना और हीरा इतने कीमती क्यों हैं? क्योंकि वो नायाब हैं। आपने उस इंसान की ज़िंदगी में ख़ुद को हवा और पानी की तरह सस्ता और हर वक्त दस्तयाब कर दिया है। आपने उसे यकीन दिला दिया है कि वो आपके साथ कैसा भी सलूक करे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप वहीं खड़े रहेंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो अब आपने करना क्या है? आज से और अभी से अपनी वो तमाम तवज्जो, वो तमाम वक्त जो आप उस शख्स पर लुटा रहे थे, वहाँ से हटा लें। उससे शिकायत करना बंद कर दें। जब हम किसी से शिकायत करते हैं तो मुझे वक्त नहीं देते या तुम बदल गए हो, तुम दरअसल हमसे ये बता रहे होते हो कि हम ज़हनी तौर पर उसके मोहताज हैं। खामोशी इख्तियार कर लें। कोई लंबी बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई ताना नहीं, बस खामोशी से एक कदम पीछे हट जाएं। आपको डर लग रहा है ना? आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर मैं पीछे हट गई तो वो मुझे बिल्कुल ही भूल जाएगा, वो तो हमेशा के लिए चला जाएगा। और यही वो खौफ है जिसने आपको उस रास्ते में एक गुलाम बना कर रखा है। मेरी इस बात को अपने जहन में बिठा लें। अगर आपके 2 कदम पीछे हटने से वो इंसान हमेशा के लिए आपको छोड़ जाता है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कभी आपका था ही नहीं। आप अकेले ही एक मुर्दा रिश्ते की लाश को अपने कांधों पर उठाकर चल रहे थे, और जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसके जाने का अफसोस कैसा। अपनी गैर मौजूदगी का तोहफ़ा उन लोगों को ज़रूर दें जो आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते। जब आप अचानक अपनी तवज्जो हटा लेते हैं, जब आप उनके पैगामात का फ़ौरी जवाब दे देते हैं, जब आप उनकी ज़िंदगी में मखालफत करना बंद कर देते हैं, तो इंसानी नफ्सियात के तहत उनके दिमाग में एक खलबली मचती है। वो इंसान जो ये समझता है कि आप तो उसकी जेब में हैं, अचानक बेचैन होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इंसान कल तक मेरे लिए पागल था, आज उसे क्या हो गया। ये वो लम्हा है जब उसे आपकी कमी का, आपकी अहमियत का हकीकी एहसास होना शुरू होगा। लेकिन याद रखें, ये सब आपने ऐसे वापस लाने के लिए एक चाल के तौर पर नहीं करना। अगर आप अंदर से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपने ये इसलिए करना है ताकि आप खुद को वापस ला सकें। वो सारी तवानाइयाँ जो आप एक बेकदर इंसान पर ज़ाया करते थे, उसे अपने आप पर, अपने मकसद पर लाना है। खुद को इतना काबिल, इतना मजबूत और इतना कीमती बनाएं कि कल जब कोई वो मुड़कर देखे तो उसे एहसास हो कि उसने शीशे की तलाश में एक हीरा गंवा दिया। अपनी इज्जत नफ्स को किसी की तवज्जो की भेंट मत चढ़ाइए। आप एक मुकम्मल इंसान हैं, और आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान की मोहताज